छूटा है। जंगल में जाएगा तो भूख लगेगी, अरे सुबह निकलने के बाद शाम को वापस आना होगा। भगवान बोले तो माखन मिश्री बांध दिया कर, पर गाय चराने जरूर जाऊंगा मैं। भगवान को आज मैया गोपाल बनाती है, कामड़ी उड़ा दी, लकुटिया पकड़ा दी और भैया बांसुरी दे दी भैया ने, माखन मिश्री बांध दिया। ग्वाल सखाओं के साथ भगवान गोपाल बनकर के गाय चराने के लिए जाते हैं। बड़ा आनंद मिलता है वहां, और गाय चराते चराते भगवान लीलाएं भी कर रहे हैं। तो भगवान की कई लीलाएं हैं। वैसे तो मुख्य लीलाएं हैं भागवत में 5। पहली लीला भगवान की है माखन चोरी लीला। भगवान माखन चुराते हैं। अब एक बात बताना, बच्चा चोरी कब करता है? बच्चा चोरी तब करता है जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती, तभी चोरी करेगा। और जब हर चीज उसके लिए उपलब्ध हो, पैसा उपलब्ध हो, सारे है सारा उपलब्ध हो, चोरी क्यों करेगा? जब उसका जेब खर्च नहीं चलता है तो बच्चा चोरी करता है। और भगवान के लिए देखिए नंद बाबा क्या कितनी गाय है, 1 लाख गायों का प्रमाण मिलता है। 1 लाख गऊ नंद बाबा घर 9 मन माखन हो। और जाके घर में इतना माखन हो, वो माखन चुराने जाएगा क्यों भैया? दूध दही चुराने जाएगा किसी के घर? माखन चुराने नहीं जाएगा। पर लोग कहते हैं कि भगवान माखन चोरी करते थे, तो संतों ने कहा कि माखन नहीं चुराया भगवान ने, फिर क्या चुराया? भगवान कहते हैं जिनका मन माखन के समान पवित्र था, उन गोपियों का भगवान ने मन चुरा लिया, है ना। उद्धव जी गए समझाने के लिए, कहा तुम अपना मन निराकार ब्रह्म में लगाओ, तो गोपियों ने उत्तर दे दिया, उद्धव जी ऊधो मन न भये 10-20, 1-200 गयो श्याम सर। अब को अपराध है? अरे एक मन मेरे पास था, वो कृष्ण लेकर के चला गया, अब दूसरा मन में कहां से लाऊं कि तुम्हारे ब्रह्म में लगाऊं? मन तो एक ही होता है। तो भगवान ने माखन नहीं चुराया, क्या चुराया? मन चुराया। और जिन गोपियों का मन एक बार चुरा लिया, फिर वो जीवन में भगवान से अलग नहीं हो पाएंगे। भगवान एक ही नियम भगवान का, भगवान कहते हैं मेरी पकड़ में और बिजली की पकड़ में कोई अंतर नहीं। एक बार पकड़ लिया तो फिर छूटने वाले नहीं हो, है ना। एक बार मन पकड़ा करके देखो। तो ये है भगवान की माखन चोरी लीला। उसके बाद भगवान ने क्या किया? भगवान ने की चीर हरण लीला। चीर हरण, लोग बहुत बुरा भला कहते भगवान को, भगवान खराब थे। अरे गोपियां वस्त्रहीन नहा रही थी, क्या जरूरत थी उन्हें जाने की बात, है ना। पर ध्यान देना थोड़ा, जिस समय भगवान ने चीर हरण किया है उस समय कन्हैया जी की उम्र थी केवल 5 वर्ष की। और युग कौन था? द्वापर। अब चलना है कलयुग। कलयुग में भी बच्चा 5 वर्ष का हो, उसे काम के विषय में कुछ मालूम होता है? आज के युग में, वो तो द्वापर की बात है। 5 वर्ष का बच्चा आज भी नंगा घूमता रहता, उसे कोई लज्जा नहीं होती, है ना। भगवान भाई, भगवान के मन में ऐसा क्या पाप होगा जो गोपियों को वस्त्रहीन देखने के लिए गए? अब लोग जो नहीं समझ पाते हैं, मैंने बताया नहीं, भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र है, इसे समझना बड़ा कठिन है। इसे समझने के लिए पहले आपको मर्यादित रहना पड़ेगा। तो भगवान की जो चीर हरण लीला है उसका अर्थ क्या है? भगवान ने गोपियों से कहा वस्त्रहीन वापस आइए, बाहर निकलो। अब गोपियां पूजा क्या करती हैं? गोपियां पूजा करती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुर्ते नमः। एक बालू की मूर्ति बनाती है देवी मैया की, और फिर उसकी हल्दी चावल से पूजा करती है और उससे निवेदन करती है नहा धो के, मैया वो नंद का बालक है ना, वो हमारा पति बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, पति रूप में भगवान को पाना चाहती है और वस्त्रहीन नहा रही है। भगवान कहते हैं बाहर निकल करके आइए, तो गोपियां कहती है हमें लज्जा आ रही है। अब ईमानदारी की बात बताना, इतने लोग यहाँ बैठे हो सभी समझदार हैं। पति के सामने पत्नी को किसी भी स्थिति में जाने में लज्जा होती है? नहीं होती। पति के सामने पत्नी किसी भी अवस्था में जा सकती है, उसे कोई लज्जा नहीं है। और गोपियां क्या कहती है? गोपियां कहती है हमें लज्जा आ रही है।
भगवान बोले हमें अगर पति बनाना है तो लज्जा का त्याग करना पड़ेगा। ये पहला लक्षण है। भगवान से मिलना है तो लज्जा त्यागनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगा कि ये हमारे ससुर बैठे हैं, जी हमारे जेठ बैठे हैं, ये गांव वाले हैं, क्या कहेंगे, तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। भक्ति करना है तो लज्जा का त्याग करिएगा। पहला लक्षण भगवान से मिलने का है, लज्जा का परित्याग करो। चीर हरण लीला का मतलब है भगवान ने गोपियों की लज्जा रूपी चीर को चुराया, न कि वस्त्रों को चुराया। ये दूसरी लीला भगवान की है। तीसरी है काली दमन लीला। काली दमन लीला का मतलब है यमुना में नाग बैठ गया है और भगवान ने गेंद का खेल रचा करके उस काली नाग को वहां से निकाला। अब नाग क्या है, तो बोले नाग है अहंकार। नाग अहंकार का प्रतीक है। काला सांप हो और जरा सा टच करो उसे उंगली से या डंडे से, तो क्या करेगा वो, एकदम फुसकार मारेगा सीधा भंग करके। उसे अहंकार होता है। तो कहे काली नाग है अहंकार का प्रतीक। और यमुना क्या है, बोले यमुना है भक्ति का प्रतीक। भक्ति आप करोगे तो अहंकार आपके मन में जरूर आएगा, है ना। आपने देखा ये माताएं हमारी व्रत रहती हैं नवरात्रि में, और 9 दिन व्रत रहने के बाद जैसे ही उन्होंने 9 दिन कन्या खिलाई और कन्या खिलाने के बाद अपना पारायण किया और सोई दूसरे दिन गई पड़ोसी के घर बैठा। अब इन्हें की कहा जी तो 9 दिन व्रत रही हो, हाल चाल पूछे। वे बोली बहन क्या बताए, हमारे तो बच्चे छोटे थे, हम नहीं रह सकते थे 9 दिन व्रत, तो हम पहले दिन बने रहे और लास्ट दिन बने रहे, 11 ही 9 दिन लगाए गई हमने। अब वे क्या बोली, अरे बहन जी तुम्हें बिल्कुल सही बात बताती है, हम 9 दिन व्रत रही हूँ, 9 फुटक के बनी नहीं, कतई मालूम नहीं पड़ी देवी मैया को ऐसा शब्द आएगा भूख प्यास सता नहीं। अब बताइए कौन बोल रहा था, ये उनका अहंकार बोल रहा था। भक्ति करोगे तो अहंकार आएगा, ये स्वाभाविक बात है। और भगवान कहते हैं मेरा नाम है गर्भहारी। भक्त में अगर अहंकार आया तो जड़ से उखाड़ कर उसके हम फेंक देते हैं। भगवान ने यमुना से काली नाग को निकाला, यमुना को पवित्र किया, क्योंकि यमुना के साथ भगवान को विवाह करना है ना, पावन बना दिया उसे। ये है भगवान की काली दमन लीला। अब देखो भगवान की आती है गोवर्धन लीला। समय का अभाव देखते हुए केवल कथा का मूल भाव देखते चलो। गोवर्धन लीला भगवान का। आइए 2 बार प्यारे प्रभु का नाम बोले और उसके बाद बड़ी सुंदर सी गोवर्धन लीला के लिए तरफ चलते हैं। और देखो भैया गोवर्धन भी तैयार हो गए। चंदू भैया ने बड़ी कारीगरी से बनाए गोवर्धन। हाँ दिखाया था हमें फोटो में, बड़े अच्छे। मैंने कल कहा था कि साक्षात दर्शन मिलेगा, तो चंदू भैया ने बड़ी कलाकारी से बना करके गणराज जी को तैयार कर दिया। अभी आपके समक्ष उपस्थित हो गए या हो गए। आइए 2 बार प्यारे प्रभु का नाम बोले और फिर चलते गोवर्धन की तरफ। अरे श्याम तेरी बंसी, धन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अरे मुस्कान तेरी मीठी, अरे मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी
बास की हो करके, अरे बास की हो करके इतना समझाती है श्याम तेरी कर जाती है श्याम तेरी अब आती है भगवान की गोवर्धन लीला। बहुत बढ़िया। और देखो गोवर्धन लीला जो भगवान की है, ये भगवान ने कब कराई है? ये त्योहार आता कब है? तो कहा ये त्योहार आता है दीपावली के ठीक दूसरे दिन। दीपावली के दिन होता है लक्ष्मी पूजा, है ना? और परिवार के दिन होता है गोवर्धन पूजा। हर घर में पूजा कराई जाती है, हर घर में लोग गोवर्धन बना करके पूजते हैं गोवर्धन को। इनका एक नाम है अन्नकूट। जिस घर में गोवर्धन की पूजा होती है उस घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती, हमेशा अन्न और धन से घर भरा रहता है। ये गिरिराज जी वरदान दे देते हैं। और कलयुग में अगर देखा जाए तो दो पर्वत ऐसे हैं जिनमें साक्षात भगवान ने अपना प्राण रख दिया है। कौन कौन से? एक तो है गोवर्धन पहाड़, है ना, और दूसरा है कामदगिरी जो चित्रकूट में है। कामदगिरी में राम जी विराजते हैं और गोवर्धन में भगवान श्याम सुंदर विराजते हैं। अब ये गोवर्धन आया कहां से? तो कहा ये गोवर्धन जो है, जिस समय कथा मिलती है कि त्रेता युग में भगवान राम पुल का निर्माण कर रहे थे, पुल बनना आता समुद्र का, तो बानर पहाड़ ले लेकर के आते हैं। और जब पहाड़ लेकर के आ रहे थे, नल नील नाम के बानर अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, एक पर रा लिखते हैं, एक पर मां लिखते हैं, पानी में छोड़ देते हैं तो तैरते हुए आपस में मिल जाते हैं और डंडा लग जाता है उसमें, राम शब्द लिख जाता है। बड़ी चाव से पुल बन रहा था। पुल बनते बनते पुल जो है पूर्णता की तरफ पहुंचा तो भगवान राम ने आदेश दिया, जो बानर जहां पर्वत लेकर के आ रहा है वो वहीं छोड़ दे।